बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन बहुत मामूली सी शक्लो सूरत की थी। उसके बावजूद उसे अम्मा हर वक्त कमरे में बंद रखती। अगर वो बाहर जाती तो उसकी आंखें भी छुपा देती। पूछने पर कहती कि इसको नजर लग जाती है। जब एक दिन मुझे ऐसा लगा कि रोज यही होता है। अम्मा अस्पताल के बहाने टोपी वाला बुर्का पहनाकर मेरी बहन को ले जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो मेरी बहन बुर्के में नहीं होती। मैं खोज लगाने के लिए अगले दिन खुद बहन की जगह बुर्का पहनकर अम्मा के साथ चली गई, लेकिन पांव तले जमीन निकल गई। जब अस्पताल की जगह अम्मा मुझे एक मेरा नाम शफक है। मेरा ताल्लुक बन्नू से है। 2 बहनें और 1 भाई। मेरी माँ मेरी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। मैं इसी बात पर उससे नाराज रहती थी। घर का सारा काम मैं करती, लेकिन तब भी मेरी माँ मेरी बहन को ही अच्छा और समझदार कहती। मेरा भाई सुफियान हम बहनों से छोटा था। बहुत जिद्दी किस्म का बच्चा था। मेरे वालिद अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे, जिन्होंने सारे मामलात बीवी को दे रखे थे। होते हैं कुछ शौहर जो सियाह सफेद की मालिक बीवी को बना देते हैं कि ये लो भाई, ये रहा तुम्हारा घर, जो मर्जी करो। और फिर कुछ बीवियां उस घर को गुलिस्तान बना देती हैं और कुछ घर को कब्रिस्तान। औरत जितनी भी समझदार क्यों ना हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी नासमझ जरूर होती है। अकरम फलों की रेड़ी लगाता था। उसके वालिद बीमार रहते थे। पहले वो ये काम करते थे। तब तक अकरम ने सिर्फ सैरें की और मस्ती की थी, कभी किसी दोस्त के साथ और कभी किसी दोस्त के यहाँ। अकरम का ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ ही गुजरता था। घर में रोज झगड़ा होता। अकरम रात गए घर लौटता और उसका बाप उसे डांटता। अकरम इस डांट से बहुत तंग था। वो कहता कि जाकर बाहर देखें, सारी दुनिया जाग रही है, मैं अकेला नहीं हूँ। अब बंदा दोस्तों के पास भी ना जाए तो क्या सारा दिन माँ के घुटने से लगा रहे। मर्द हूँ, 100 काम होते हैं मुझे। अब्बा तुम तो चाहते हो कि मैं घर में कैद हो जाऊं। अकरम का बाप उसे रोज समझाता, लेकिन उस पर असर ना होता। अकरम आधी रात को और कभी कभी सुबह की अजान के वक्त घर में दाखिल होता। सारी रात माँ की आंखें दरवाजे पर ही रहती और बाप सारी रात बेचैन रहता। लेकिन अकरम को इस सब से कोई मतलब न था। वो और उसके दोस्त ताश खेलते, मोटरसाइकिल पर घूमते फिरते, और कभी कभार अगर कुछ हाथ लग जाता तो लोगों के 1-2 पर्स मार लेते, ताकि अगले कुछ दिन आराम से गुजर सके। लारैब अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बापर्दा घराना, जिनके घर बच्चा भी अगर चाहता तो इजाजत लेकर जाता। लारैब कॉलेज में पढ़ती थी। एक ज़हीन और खूबसूरत लड़की थी, जिसमें गुरूर नाम को नहीं था। वो एक नर्म दिल और हसास दिल रखने वाली लड़की थी। दूसरों के काम आना और उनके गम में हर दिन खुलते रहना, बस ऐसी ही थी। एक दिन उसे पता चला कि मोहल्ले में नए किराएदार आए हैं। उनकी लड़कियां बहुत फैशनेबल और पढ़ी लिखी हैं। लारैब सदा की तजस्सुस की मारी उसे भी शौक हुआ कि उन लोगों से मिलना चाहिए। वो माँ को बताकर उनके घर आ गई। वो 2 लड़कियां थीं जो घर की सेटिंग में मसरूफ थीं। लारैब ने खिलाकर उन्हें अपनी खिदमत पेश की तो दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और बोली, नेकी और पूछ पूछ, हो जाओ शुरू। लारैब ने उनकी मदद की थी। वो दोनों लड़कियां बहुत खुश थीं। और अब जब लारैब ने उनसे इजाजत चाही तो एक लड़की ने कहा, ऐसे कैसे चली जाओगी, कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। मैंने कोरमा बनाया है, तुम खाना खाकर जाना। लारैब ने बहुत मना किया, लेकिन उन लड़कियों ने उसे खाना खाए बगैर उठने ही न दिया। लारैब उनके अखलाक से बहुत मुतासिर थी। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत और फैशनेबल थीं। ऐसा लगता था जैसे ड्रामे की एक्ट्रेस हों। लारैब कॉलेज से आती तो उनके घर चली जाती। उसने घर पे भी उन लड़कियों की बहुत तारीफ की थी। और फिर उनके घर कोई मर्द तो था नहीं, इसीलिए लारैब के घर वालों को एतराज नहीं था। वो पढ़कर आती, कपड़े बदलती और उनके घर आ जाती। एक दिन वो गई तो एक लड़की दूसरी को तैयार कर रही थी। लारैब पास बैठकर देखती रही। उसने बहुत प्यारा तैयार किया था। लारैब का भी दिल चाहा कि वो भी ऐसी प्यारी लगे। लारैब सोच ही रही थी जब मेकअप करने वाली लड़की ने उसे भी पकड़कर अपने सामने बिठा लिया, जिसका नाम शैला था। अब शैला के हाथ तेजी से लारैब के चेहरे पर चल रहे थे और अब वो लारैब के बालों को खूबसूरत शेप में कटिंग दे चुकी थी। 2 घंटे बाद लारैब हैरान थी। वो भी बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी जैसे किसी फिल्म की हीरोइन होती है। अब शैला ने लारैब की बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें ली। लारैब घर आ गई तो उसकी माँ उसे देखकर हैरान रह गई और उससे कहा कि मुंह धो लो, अगर तुम्हारे बाप ने देख लिया तो तेरी खैर नहीं। लारैब अपने कमरे में आ गई और बहुत देर तक खुद को देखती रही। उसे अपना आप अच्छा लग रहा था। फिर वो मुंह धोए बगैर ही सो गई। उसने सोचा कि माँ को तो आदत है, हर वक्त अब्बा से डराती रहती है, सारा जमाना मेकअप करता है, आज मैंने कर लिया तो क्या कयामत आ गई। अब लारैब को शैला के बगैर सुकून ही नहीं आता था। लारैब की माँ उसे रोकने लगी थी कि रोज रोज किसी के घर नहीं जाते, कदर नहीं रहती। लेकिन लारैब का दिल शैला के बगैर नहीं लगता था। कुछ अच्छा पकता तो वो भी लारैब शैला के पास ले जाती और मिलकर दोनों खाती थी। एक दिन वो खाना खा रही थी जब दूसरी लड़की बाहर से किसी लड़के के साथ अंदर आई।
लारैब ने जल्दी से दुपट्टे से नकाब कर लिया तो शहला हंसने लगी और बोली, शर्मा मत, ये हमारा अपना है और ये सूरत देखने के लिए बनाई है अल्लाह ने। कोई देखे और तुझे सराहे, उसे पता तो चले कि तू कितनी हसीन है। चल हटा निकाब। उसने खींच कर लारैब का दुपट्टा हटा दिया। शैला अब उसका दुपट्टा दूर फेंक चुकी थी। लारैब को बहुत शर्म महसूस हुई। वो दुपट्टा उठाने बढ़ी तो शैला इससे पहले दुपट्टा लेकर आगे आगे दौड़ पड़ी। अब शैला आगे थी और लारैब उसके पीछे अपना दुपट्टा उठाने को दौड़ी। ये मंजर उस लड़के ने बहुत दिलचस्पी से देखा, जो अब सोफे पर बैठकर अपना सर सोफे की पुश से टिकाए कुछ सोच रहा था। शैला ने लारैब को रोते देखा तो उसका दुपट्टा वापस कर दिया और उसे चुप करवाने लगी। वो अब लारैब से कह रही थी कि तेरा कोई हाल नहीं है, इसमें रोने की क्या बात थी। तब वो लड़का बोला, मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, मैं ही चला जाता हूँ। शैला उस लड़के के पास बैठ गई और बोली, अरे नहीं, ये बेचारी पर्दा करती है तो परेशान हो गई। उस दिन के बाद लारैब ने शैला के घर जाना कम कर दिया। बहुत दिनों के बाद एक बच्चा लारैब को बुलाने आया। उसने कहा, शैला बाजी को बुखार है, वो आपको बुला रही है। लारैब बुखार का सुनकर परेशान हो गई और खुद को कोसने लगी कि शैला उससे इतनी मोहब्बत करती है और मैं उसके मजाक का बुरा मान गई। यही पहली गलती थी, जब उसे पता नहीं चला कि मजाक की भी एक हद होती है। लारैब जब शैला के पास पहुंची तो वो सर तक कंबल ओढ़े रो रही थी। उसने लारैब से कहा, अब क्यों आई हो, अब भी ना आती। लारैब को बहुत शर्मिंदगी हुई कि वो शैला से खामखा नाराज थी। तभी वही लड़का कमरे में आया। शैला की मेडिसिन मेज पर रखी और पलटने लगा था। जब लारैब को देखने लगा, लारैब ने अपने चेहरे पर उसकी नजरों को महसूस किया तो आंखें झुका ली। ये मंजर इतना खूबसूरत था कि देखने वाला भूल गया कि वो खुद तो मरेगा ही, साथ उसे भी मुसीबत में डाल देगा। लेकिन उसका दिमाग तो ताने बाने बुन रहा था कि कब इस मंजर को पास बैठकर गौर से देख सकूं। तभी शैला ने कंबल हटाया तो देखा कि वो लड़का अभी तक यही था और वही मंजर शैला ने भी देखा कि वो लड़का लारैब को देखने में इर्द गिर्द से भी गाफिल हो चुका था। शैला के चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। लारैब की दादी फौत हो गई थी और उसके वालिदैन उसे लेकर उसके ताया के घर आ गए। दादी की मौत ने सबको ही हिला के रख दिया था। वो एक बहुत ही प्यार करने वाली इंसान थी, इसीलिए सब उन्हें याद कर करके रो रहे थे। किसी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। लारैब और उसकी कजन ने खाना बनाया और इसरार करके अब वो सबको खिला रही थी। जब ताई ने कहा, उमैर को दे आओ खाना, उसने बहुत ज्यादा खुद को हल्कान कर लिया है। पहले भी कुछ दिन से डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्करों ने उसे अदमुआ कर दिया है। कई दिन वही अस्पताल में रहा अपनी दादी के साथ और जब मर गई तो सारे आ गए रोने। ताई पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही थी। अब भी कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। लारैब ने खाने की ट्रे ली और उमैर के कमरे की जानिब आ गई। कमरे का दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया, लेकिन सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। कमरे में अंधेरा था। उसने आवाज दी, उमैर भाई आप हैं यहाँ? तब उमैर ने साइड लैंप चला दिया। रोशनी सारे कमरे में फैल गई। उमैर उठकर बैठ गया। लारैब ने खाने की ट्रे उमैर के आगे रखी तो उमैर ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना वापस ले जाओ। लारैब अपने उस कजन से बहुत डरती थी। इसकी एक वजह तो उमैर की गुस्सा करने की आदत भी थी। दूसरा, वो उस खानदान का सबसे ज्यादा काबिल और पढ़ा लिखा लड़का था। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि कितनी देर ही लारैब कुछ बोल ही नहीं पाई थी। वो अब भी यही सोच रही थी कि लारैब ले चलो खाना वापस, इससे पहले कि उमैर ये ट्रे तुम्हारे सर पर ही दे मारे। लेकिन उसे ताई की बात याद आ गई। उसने हिम्मत करके कह दिया, ताई ने भेजा है, आपने बहुत दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया, इसीलिए खाना खा लें। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, नहीं तो बहुत से लोग अपने प्यारों के साथ दफन हो जाते। उनके जाने के बाद रोज रोज तो न मरते ना। उमैर ने लारैब को देखा। उसे आज लारैब पहले से ज्यादा समझदार लगी। उमैर ने खाने की ट्रे अपनी तरफ कर ली और खाना खाने लगा। लारैब ने हैरानी से उसे देखा, जो खाना ऐसे खा रहा था जैसे लारैब पर एहसान कर रहा हो। लारैब ने कहा, आप तो जल्दी समझ गए। उमैर ने उसे देखे बिना ही कहा, मैंने सोचा कि इससे पहले कि तुम्हारा बोरिंग लेक्चर लंबा हो, बेहतर है खाना ही खा लिया जाए। दादी को फौत हुए 10 दिन हो गए थे। सारे मेहमान चले गए थे। लारैब के वालिदैन ने भी जब वापसी की राह ली, लारैब घर आई तो इतने दिनों की बेआरामी के बाद बहुत देर तक पुरसुकून नींद ली और शाम को शहला की तरफ चली गई। शहला ने उससे शदीद नाराजगी का इजहार किया, लेकिन लारैब जानती थी कि यह नाराजगी वक्ती है। बहुत जल्द शहला का गुस्सा ठंडा हो गया जब पता चला कि लारैब की दादी फौत हो गई थी और वो लोग वहां गए हुए थे। उस दिन लारैब कॉलेज से वापसी पर लेट हो गई थी और गली के नुक्कड़ पर ही उसे शहला का वही कजन दिखाई दिया जो अक्सर ही शहला के घर में होता था। उसका बाजू पट्टियों में जकड़ा था। यकीनन कोई हादसा हुआ होगा। और यही दूसरी गलती की, किसी गैर महरम से हमदर्दी क्यों। वो घर आई, बैग रखा, हाथ मुंह धोकर खाना खाया और माँ को बताए बगैर ही शहला के घर आ गई।
शहला खाना बना रही थी और उसका कजन सोफे पर ही लेटा था। लारैब शहला के पास बैठ गई। शहला बता रही थी कि बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है, शुक्र है कि जान बच गई, लेकिन बाजू टूट गया। लारैब को भी सुनकर अफसोस हुआ था। उसी वक्त ही बाहर से उस लड़के की आवाज आई जो पानी मांग रहा था। शहला ने लारैब से कहा, जाओ पानी दे आओ, मैं आटा गूंद रही हूँ। लारैब ने पानी का गिलास उस लड़के के सामने रख दिया और पलटने लगी। जब उसकी आवाज आई, कहने लगा, बंदा हाल अहवाल ही पूछ लेता है, ऐसी भी क्या बेहिसी। लारैब ने कहा, कैसी तबीयत है? तो वो मुस्कुराकर सोफे से सर टिका गया और बोला, अब तुमने पूछ ही लिया है तो समझो बहुत अच्छा हूँ। लारैब ने हैरानी से उसे देखा और वहां से घर आ गई। उसे शहला की कजन की आंखों से डर लगने लगा था। उस दिन वो कॉलेज से घर आई तो उसका सामान उसके कमरे में नहीं था। उसने हैरानी से माँ को आवाज दी और पूछा, माँ मेरा सामान कहाँ है? माँ ने उसे बताया कि उमैर की जॉब इसी शहर हो गई है। अब अपना बच्चा है, अपना घर होते हुए होटलों में रहे तो ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कमरा अच्छी हालत में है, इसीलिए ये कमरा उमैर को दे देते हैं, तुम हमारे कमरे में रहो। लारैब पैर पटकती अब्बा के पास पहुंच गई और शिकवा किया कि आपका भतीजा क्या आ रहा है, आपने मुझसे मेरा कमरा ही छीन लिया। अब्बा ये ठीक नहीं है, उसे जहां मर्जी रखे, ये मेरा मसला नहीं, लेकिन उस सड़ियल को मेरा कमरा नहीं देना। अचानक लारैब पलटी तो हैरान रह गई। पीछे उमैर खड़ा उसके कीमती ख्यालात सुन चुका था, लेकिन वो भी उमैर था। उसने अपना सामान उसी कमरे में रखा और लारैब से कहा, जरा कमरा सेट कर दो, मैं एक जगह काम से जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद लारैब ने उसकी नकल उतारी और मजबूरन कमरा ठीक करने लगी। लारैब और शहला देर तक साथ बैठी बातें करती रहीं। जब अचानक शहला ने कहा, लारैब कोई तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें देखने के लिए यहाँ आता है। लारैब के लिए ये बात बहुत अजीब थी। शहला अब उसका हाथ पकड़े उसे कायल कर रही थी कि एक बार मेरे कजन की बात सुन लो, वो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है। लारैब का दिल चाहा कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन शहला ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपने कजन के सामने ला खड़ा किया और बोली, ये लो भाई, मेरा काम था तुम तक लाना, अब समझा लो इसे, मेरे कान मत खाना बाद में, जो भी बात है इसे कह दो। और खुद वहां से चली गई। शहला का कजन लारैब से कह रहा था कि वो उसे पसंद करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। यही गलती है जब लड़कियां ये नहीं समझती कि कुछ लड़के समझ जाते हैं कि ये लड़की वैसे ना भी मानी तो शादी के नाम पर तो जरूर मान जाएगी। लारैब के फोन पर कॉल आ रही थी और उसे पहली बार लगा कि शुक्र है अम्मा ने इस वक्त कॉल की। लारैब बहाने से वहां से आ गई और वो शख्स बेजार नजर आ रहा था। वो अपने मकसद के बहुत करीब था। लारैब के पेपर्स होने लगे और वो मसरूफ हो गई। बहुत दिनों तक शहला की तरफ न गई। दूसरी तरफ शहला का कजन बहुत बेचैन था कि कब वो लारैब को अपने जाल में फंसा ले। उस दिन वो देर तक सोती रही। पेपर्स की टेंशन खत्म हुई तो उसे सुकून की नींद आई। उसकी माँ ने उसे जगाया कि घर की भी कोई खबर ले लो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम खाना बना लो, उमैर भी आने वाला होगा। उमैर का नाम सुनते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। शहला के घर आके उसने उमैर के शिकवे शुरू कर दिए। शहला हंसती रही और अपने कजन की तारीफें करती रही। वो भी कमरे से बाहर निकला और किचन की तरफ बढ़ गया। शहला ने कहा, मेरा कजन तुमसे नाराज है, तुमने इसका हाल भी नहीं पूछा, वो इतने दिन से तुम्हारा वेट कर रहा है। लारैब ने देखा कि वो अब पानी की बोतल लिए अपने कमरे में चला गया। शहला ने कहा, जाओ, इंसानियत भी कोई चीज होती है, हाल पूछने में क्या हर्ज है। यहाँ एक और गलती, दोस्ती में दोस्त की हर बात मानना फर्ज नहीं होता। लारैब अब शहला के कजन से फोन पर भी राब्ते में रहने लगी। उसे लगता कि उस शख्स से जरूरी कुछ और है ही नहीं। अब वो उसके साथ अक्सर घर से बाहर भी मिलने लगी। एक दिन लारैब को उमैर ने उस लड़के के साथ देख लिया। उमैर की आंखों में खून उतर आया। वो घर आया तो लारैब भी आ चुकी थी, लेकिन वो चाचा चाची के सामने तमाशा नहीं लगाना चाहता था। उसने छत पर जाकर लारैब को कॉल की और कहा, जरूरी बात है, छत पर आओ। लारैब पहले हैरान हुई। उमैर ने उससे पूछा कि वो आज कहाँ गई थी और वो लड़का कौन था। लारैब के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो अब झूठ बोलना सीख चुकी थी। उसने कहा कि उसकी दोस्त का कजन है और वो भी साथ थी, क्या आपने उसे नहीं देखा? उमैर ने कहा कि नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया। जो भी था, उमैर मुतमईन नहीं था। उसने लारैब पर नजर रखना शुरू कर दी। लारैब की मुलाकातें शहला के घर पर उसके कजन से हो रही थी। वो देर तक उन लोगों के साथ बैठी रहती और बातें करती रहती। उसे एहसास ही नहीं था कि वो पर्दा कहाँ गया जो गैर महरम से उसे करना था। उस दिन उसे देर हो गई। उमैर ने लारैब की अम्मी से शहला के घर का पता पूछकर लारैब को लेने उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था और अंदर से म्यूजिक की आवाज बाहर तक आ रही थी। उमैर के दिल को कुछ हुआ था। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने दरवाजा धकेला और अंदर की जाने पड़ा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। लारैब एक लड़की के साथ डांस कर रही थी। उसके बाल खुले थे, दुपट्टा गले में था और इससे भी डूब मरने की बात यह थी
कि वही लड़का जिसे उमैर ने देखा था लारैब के साथ वहीं मौजूद था। उमैर का दिल चाहा कि वो लारैब को बालों से पकड़ के घसीटता हुआ घर ले जाए, लेकिन उसने सब्र से काम लिया और घर वापस आ गया। लारैब वही गाना गुनगुना रही थी। उसके लंबे बाल उसकी पुश्त पर बिखरे थे। उमैर किचन में पानी पीने आया था, वहीं कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन लारैब पता नहीं किन ख्यालों में गुम थी। उमैर ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। तुम कब से गाने लगी हो? लारैब अचानक खामोश हो गई और सर पर दुपट्टा ले लिया। उमैर के होंठों पर एक दुखी मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, जब तुम्हें दुपट्टा लेना था तब तो तुम उस आवारा आदमी के सामने कैटरीना कैफ बनी हुई थी। लारैब ने हैरानी से देखा। उसी वक्त लारैब की माँ वहां आ गई। लारैब डर गई कि उमैर सब कुछ माँ को न बता दे, और उसने सबसे बड़ा झूठ तब बोला। उमैर कुछ कहता इससे पहले ही वो माँ से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि उमैर उसे तंग करता है। कभी कहता है छत पर आओ मुझे मिलने, और कभी कमरे में बुलवाता है। उमैर के पैरों तले से जमीन निकल गई। लारैब के वालिद भी वहां आ गए। सब सुन चुके थे। उन्होंने उमैर को थप्पड़ मारा और घर से निकल जाने का कहा। उसके वालिद कहने लगे, तुम कितने घटिया हो, अपनी ही खानदान की इज्जत पर नजर है तुम्हारी। हमने तुम्हें बेटा समझा और तुम हमें ही बर्बाद करने वाले निकले। उमैर ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। लारैब यही चाहती थी कि उमैर चला जाए और उसे कोई पूछने वाला ना हो। अगले दिन वो खुशी खुशी शहला के घर गई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने शहला उस लड़के के कंधे पर सर रखे बैठी थी। उसका हाथ उस लड़की के हाथ में था। लारैब दरवाजे के पीछे छुप गई और उनकी बातें सुनने लगी। वो लड़का कह रहा था, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो बहन जी टाइप लड़की हमारे किसी काम की है। शैला ने कहा, अकरम तुम बस उससे शादी करो, जैसे ही बच्चा होगा हम उसे दफा कर देंगे और ये शहर छोड़ देंगे। अगर मान गई तो अच्छी डांसर बना लेंगे, खूबसूरत भी बहुत है कमबख्त। लारैब के कदम मन बन भर के हो गए। वापसी का रास्ता उसके लिए मुश्किल हो गया था। शैला अकरम की बीवी थी। अकरम को घर वालों ने घर से निकाल दिया तो उसने एक तवाइफ से शादी कर ली थी। उसे वैसे भी फल बेचना अच्छा नहीं लगता था। बीवी कमाती थी और वो खाता था, लेकिन जब पता चला कि शहला बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उसने ये जाल बिछा लिया। लारैब घर आके बहुत रोई और बद्दुआ की कि कभी तुम्हारी बेटी का कोई सौदा करे तो तुम्हें पता चले, तब तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा। एक गरीब लड़की उनके जाल में आ गई थी। उससे अकरम ने शादी कर ली। उससे 3 बच्चे हुए। तीसरे बच्चे को जन्म देते ही वो मर गई थी। शैला ने बच्चों को यही कहा कि वो उनकी माँ है। बड़ी बच्ची शफक थोड़ी होशियार थी, इसीलिए उसने छोटी लड़की को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी बहन बहुत मामूली शक्लो सूरत की थी। इसके बावजूद उसे अम्मा हर वक्त कमरे में बंद रखती। अगर वो बाहर जाती तो उसकी आंखें भी छुपा देती। पूछने पर कहती कि इसको नजर लग जाती है। जब मुझे एक दिन ऐसा लगा कि अम्मा रोज अस्पताल के बहाने टोपी वाला बुर्का पहनाकर बहन को ले तो जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो बुर्के में बहन नहीं होती, कोई और होता है। इसी की खोज लगाने के लिए अगले दिन खुद बहन की जगह बुर्का पहनकर अम्मा के साथ चली गई, लेकिन पांव तले से जमीन निकल गई। जब अस्पताल की जगह अम्मा मुझे एक कोठे पर ले गई, मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया और किसी गाड़ी से टकरा गई। जब होश आया तो बहुत ही प्यारी सी मियाँ बीवी ने मुझसे पूछा, चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा नहीं, बच गई मैं। उस आंटी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। मैंने सोच लिया था कि अब्बा को सच बता दूंगी। वो मियाँ बीवी मुझे घर छोड़ने आए तो मेरा बाप उन्हें देखकर हैरान रह गया और वो लोग भी नफरत से मेरे अब्बा को देख रहे थे। तब वो औरत बोली, देखो तुम्हें सजा मिल गई। आज वही तुम्हारी तवाइफ बीवी तुम्हारी बेटियों को दूसरों के सामने नचाने के लिए ले जाने लगी है। इंसान तो घटिया थे ही, तुम बाप भी घटिया हो। मेरे अब्बा उस औरत के पांव पड़ गए और माफी मांगी। उस औरत ने कहा, तुम्हारी सजा यही है कि दुनिया में अपनी इसी बीवी के हाथों ऐसे ही रुसवा होते रहो। अब्बा उसे आवाजें देते रहे। अब्बा आवाजें देते रहे, लारैब मुझे माफ कर दो। लेकिन वो औरत जा चुकी थी। मेरा बाप धाड़े मार कर रोया था। उसने कदर नहीं की थी। लारैब ने उमैर से माफी मांग ली और वो तो उसी इंतजार में था कि कब लारैब पलटे। दरअसल उसे लारैब से मोहब्बत थी और वो चाहता था कि लारैब बुरे हाथों में ना जाए। उनकी शादी हो गई और 2 बेटे हैं। अकरम ने अपनी बीवी शैला को तलाक दे दी और बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला गया। शैला बूढ़ी हो चुकी थी और बूढ़ी तवाइफ नाकारा हो जाती है। अब वो दूसरी नाचने वालियों की खिदमत करती, उन्हें तैयार करती और अपनी बर्बादी के किस्से भी सुनाती कि शायद कोई उसकी जिंदगी से सबक सीख ले। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें